आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं उन्हीं से ही इंटीग्रल के फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव लेट्स से एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसका अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए तो इससे लेट्स से अगर न्यू फंक्शन जी ऑफ एक्स ऑब्टेन होता है तो यहाँ से हम जो रिजल्ट कंक्लूड करते हैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स का जो इंटेग्रल होगा या इनडेफिनेट इंटेग्रल कह सकते हैं या एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। ये इनडेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन है। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगी, या जी ऑफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगी। तो अगर इस बेस पे हम बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है कॉज एक्स है। डेरिवेटिव के फार्मूला से इसे इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ cos x dx represent the derivative with respect to x is equal to sin x प्लस सी। बहुत सिंपल है, देख लें। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। सिमिलरली अगर सेकंड पॉइंट पे बात करें, सेकंड पॉइंट से लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके लिखें अगर हम तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज कॉस एक्स प्लस सी। और यहाँ से अगर फर्दर इम्प्लाइज करें तो हम ये भी लिख सकते हैं आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन अगर हम कॉस के साथ प्लेस कर लें तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव कॉस एक्स प्लस सी। सो अभी तक हमने दो फार्मूलाज ड्राइव कर लिए हैं इंटीग्रेशन के। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कॉस एक्स प्लस सी। नोट कर लें, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस एक्स होता है लेकिन साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स है, रिवर्स है। और इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स होता है लेकिन इंटीग्रेशन में अगेन रिवर्स है, कॉस का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन एक्स है। सिमिलरली अगर हम tan x के डेरिवेटिव के फार्मूला से रिजल्ट कंक्लूड करें तो tan x के डेरिवेटिव हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x है। सो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इज, यहाँ से अगर रिजल्ट बनाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। हम लिख सकते हैं टेंजेंट x प्लस सी। सो आगे हमें एक और फार्मूला यहाँ से हमने ऑब्टेन कर लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x कैसे ऑब्टेन करेंगे और डेरिवेटिव के फार्मूला से ही ऑब्टेन हुआ है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। नेक्स्ट अगर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x अगर कैलकुलेट किया जाए तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x हमें पता है सीकेंट x tan x है, सीकेंट x tan x है। तो अगर इस डेरिवेटिव के फार्मूला से अगर हम रिजल्ट कंक्लूड करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x tan x dx इज इक्वल टू सीकेंट x। तो यहाँ से लिख सकते हैं सीकेंट x प्लस सी। तो एक और रिजल्ट हमें मिल गया है कि प्रोडक्ट ऑफ सीकेंट x और tan x हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उस केस में हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x है माइनस कोसेकेंट x कॉट x। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x कॉट x dx
डी एक्स रिप्रेजेंट करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करें, और इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव कोसिकेंड एक्स एंड देन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्टली अगर हम डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स की बात करें तो हमें पता है डेरिवेटिव को कॉट एक्स इज कोसिकेंड स्केयर एक्स है। तो यहाँ से रिजल्ट अगर कंक्लूड किया जाए तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन हम कॉट के साथ प्लेस करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड पे इसे लिखा जा सकता है, यहाँ के इस जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्केयर एक्स इज नेगेटिव कॉट एक्स प्लस सी। सो डेरिवेटिव के फार्मूला से ही हमें 6 इंडेफिनिट इंटीग्रल के फार्मूलाज जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं वो हमने ऑब्टेन कर लिए। और अगर इन फार्मूलाज को देखें तो इसमें से हमें अभी तक जो दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, उनकी इंटीग्रेशन के बारे में हमें रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो tan x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, cot x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, secant x एंड cosecant x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, इनके बारे में हमें रिजल्ट नहीं मिला। ये 4 एक्स्ट्रा हमें इंटीग्रल मिले हैं जिनमें secant स्केयर इन्वॉल्व है, मीन secant x का प्रोडक्ट विद secant x, और इसी तरह secant x tan x का इंटीग्रल इन्वॉल्व है, और cosecant x cot x का इंटीग्रल इन्वॉल्व है, मीन प्रोडक्ट फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व। नेक्स्ट है, अब पॉइंट ये है कि बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। मेन इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ cot x कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ secant x कैसे होगी, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देख लें, पॉइंट ये है जी, देख लें इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैलकुलेट करने के लिए हम tan x को ब्रेक करके लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाय cos x dx, और हमें एक रिजल्ट पता है जनरलाइज पावर रूल से कि लेट्स से अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ फंक्शन n प्लस सी। तो इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे। देख लें, इस वक्त डिनोमिनेटर में cos x फंक्शन है, और अगर नोमिनेटर में देखा जाए तो cos x का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नेगेटिव एंड देन नेगेटिव साइन x dx डिवाइडेड बाय cos x। हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। ये 2 बार नेगेटिव प्लेस कर लिया, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाने हैं। अब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इस वक्त cos x है, और cos x का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए वो नेगेटिव साइन x बनता है। सो ये सिचुएशन इस वक्त बन रही है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। सो अगर इस बेस पे लिखा जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो ये नेगेटिव साइन एंड देन फंक्शन इस वक्त चूँकि cos x है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन इस वक्त cos x है, सो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एंड देन प्लस सी। और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है एंड नोट कर लें, जब भी नेचुरल लॉग में किसी नंबर की पावर m पावर n हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n एंड नेचुरल लॉग ऑफ m। सिमिलरली अगर ये स्टार्ट में कोई नंबर हो नेचुरल लॉग के, हम उसे पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, अगर पावर में फंक्शन है तो हम उसे स्टार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो यही बात यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इस नेगेटिव साइन को इस पावर में भी शिफ्ट किया जा सकता है, और यहाँ से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ cos x होल पावर -1, और हमें पता है cos x होल पावर -1 का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ cos x, और रेसिप्रोकल ऑफ cos x हमें पता है कि ये secant x होता है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ secant x
एंड प्लस सी। सो इस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट बना है उसे हम अगर कंक्लूड करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव log of cos x प्लस सी, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं इन log ऑफ secant x प्लस सी। इसी तरह अगर cot x की इंटीग्रेशन करने हैं तो हम cot x को भी ब्रेक करके लिख लेंगे, और cot x को ब्रेक करके लिखा जा सकता है cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। अब अगेन देख लें, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो अगर हम फंक्शन f ऑफ x को sin x कंसिडर करें तो df बाई डी एक्स कॉज x होगा। सो हम अगेन वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। और इस वक्त नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos x होता है। सो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ sin x एंड प्लस सी। सो जो रिजल्ट बनेगा वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज log x प्लस सी। ये फाइनल रिजल्ट है जो कि इंटीग्रेशन में हमने यूज करना है। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन ऑफ secant x कैलकुलेट करना हो, secant x dx अगर ये कैलकुलेट करना हो तो इस केस में देख लें, हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए secant x के साथ secant x प्लस tan x मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसी तरह secant x प्लस tan x से डिवाइड भी कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या चीज़ मिलेगी देख लें। अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं secant x secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x डिवाइडेड बाय secant x प्लस टेंजेंट x एंड देन dx। अब नोट कर लें, अगेन लॉग वाली सिचुएशन ही बन रही है। डिनोमिनेटर में अगर हम फंक्शन एज्यूम करें secant x प्लस tan x को, इसे अगर फंक्शन एज्यूम किया जाए तो हम लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू secant x प्लस टेंजेंट x। सो अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें df बाई dx तो secant x का डेरिवेटिव होगा secant x टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x। सो ये इस वक्त फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है df बाई dx। देख लें, df बाई dx secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x है। अब ये बीच में प्लस का साइन है, आप किसी भी टर्म को पहले लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी सिचुएशन यही बन रही है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ secant x इज log ऑफ फंक्शन, और इस वक्त फंक्शन है secant x प्लस टेंजेंट x। सो इस बेस पे हम लिख सकते हैं secant x प्लस टेंजेंट x इंटीग्रेशन है secant x dx की। सो जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx इज इक्वल टू secant x प्लस टेंजेंट x। सिमिलरली लास्ट पॉइंट, लास्ट इंटीग्रल जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं और वो भी इसी तरह ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लॉग के फार्मूलाज उसमें भी इन्वॉल्व होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx कैसे कैलकुलेट की जाए, अगेन यही टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। कोसिकेंट x d कोसिकेंट x के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कोसिकेंट x माइनस कॉट x। उसकी रीज़न क्या है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। और हम लिख लेंगे कोसिकेंट x माइनस कॉट x। इन हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है कोसिकेंट x माइनस कॉट x के साथ। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट x एंड देन कॉट x डिवाइडेड बाय
कोसेकेंड एक्स एंड माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब देख लें, हमारे पास फंक्शन अगर हम एस्यूम करें कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स को, और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स एंड माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं df by dx is equal to minus minus plus and then cosecant square x minus cosecant x cot x। तो देख लें इस पर अगेन सिचुएशन यही है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स dx is equal to natural log of cosecant x minus cot x plus c। तो ये फाइनल रिजल्ट है जो कि इंटीग्रल के बारे में हमें ऑब्टेन हुआ। आज के इस लेक्चर को हम समराइज करते हैं टेबल के थ्रू, और हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव cos x plus c। Similarly, integration of cos x is sin x plus c because derivative of sin x plus c is cos x। Integration of tangent x, इसमें भी log इन्वॉल्व होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसमें भी log फंक्शन इन्वॉल्व होगा, नोट कर लें। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, इसमें भी लॉग इन्वॉल्व होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स में भी लॉग फंक्शन इन्वॉल्व होगा। तो पहले दो बेसिक फार्मूलाज हैं जिसमें सिंगल सिंगल फंक्शन इन्वॉल्व है, और नेक्स्ट जो है उनमें चारों इंटीग्रल के जो फार्मूलाज हैं उसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन है सेकेंड एक्स प्लस सी। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन है log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। और कोसेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन है कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड स्क्वायर एक्स, चूंकि डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स का, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है माइनस कॉट एक्स का, तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेकेंड एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव है सेकेंड एक्स का, सो सेकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी सेकेंड एक्स प्लस सी। कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंड एक्स का, सो कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। आज के लेक्चर में यही कुछ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।